यस बच्चे लोग, कैसे आप सभी? हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानिकीडा फैमिली। एज यू ऑल नो, ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया था क्लास 9 साइंस की जर्नी, जहां पर आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम कवर करेंगे लेक्चर 2.3 ऑफ क्लास 9 साइंस। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स अपलोडेड हैं, तो यह सीरीज में चल रहा है। जाके अगर लेक्चर नहीं देखे वो देख के आना, क्योंकि वहां के बहुत सारे टर्म्स यहां पर अप्लाई होंगे, इसलिए पहले वो कंप्लीट करके आना। तो शुरुआत करते हैं और लपेटते हैं। यस बच्चे लोग, कैसे आप सभी? हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानिकीडा फैमिली। तो आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं बच्चा पाड़ी लेक्चर नंबर 2.3 ऑफ क्लास 9 साइंस। चैप्टर है चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इससे पहले चैप्टर के 2 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं कंप्लीट किए, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लेक्चर कंप्लीट करो, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है और वहां के बहुत सारे टर्म्स यहां रिपीट होंगे। तो अगर वो कंप्लीट करके आओगे तो बेटर एक क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है सस्पेंशन, और इस लेक्चर को देखने के बाद हर बार की तरह आपको बच्चा पार्टी एनसीईआरटी को रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनना। और इसके बेस में एक क्वेश्चन है, एने पूछा हुआ है, तो लपेटते हैं। आज करते हैं इसका पोस्टमार्टम। आपके पास क्या सस्पेंशन है, तो बेसिक सी डेफिनेशन को रीड किया जाए। What suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. As we all know, जब मिक्सचर को पढ़ रहे थे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होमोजेनियस, जहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन की बात की जाती है, एंड एक बच्चा आपका होता है नॉन होमोजेनियस, या आप बोल सकते हो हेटेरोजेनियस। परफेक्ट है जहां पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास वाटर और सैंड है, अगर मैं सैंड को वाटर में डालूं तो क्या सैंड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा? ना जी ना, ना जी ना। पहले ऐसा लगेगा मानो डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जो सैंड के पार्टिकल से नीचे वाटर पे आके सेटल डाउन हो जाएंगे। सेम कहानी किसके साथ है? मडी वाटर के साथ है। जब मड और वाटर को मिक्स किया जाएगा तो पहले ऐसा लगेगा कि भैया मड और वाटर तो मिक्स हो गए, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा? मड आपका वाटर के नीचे, वाटर ऊपर आएगा, परफेक्ट है, और नीचे मड आके सेटल डाउन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भैया? ये होमोजेनियस तो हो नहीं सकता। साफ साफ दिख रहा है यहां पर। बोलो क्या है? इनके कॉन्स्टेंट्स के बीच में एक विजिबल बाउंड्री है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, तो इसको बोला हेटेरोजेनियस है। हेटेरोजेनियस के अंदर एक सस्पेंशन आता है, और एक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चा यहां पर क्या है? अगर ये हेटेरोजेनियस है तो यहां पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या डिसॉल्व हो रहे हैं? ना जी ना। अब यार मन में आता है कि सर ऐसा क्यों है यार, वो ट्रू सॉल्यूशन है और ये आपका जो है ये ट्रू सॉल्यूशन, ये आपका ये जो है हेटेरोजेनियस के साथ सस्पेंशन है। तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? पार्टिकल्स का साइज 10 की पावर -9 मीटर, बोले तो क्या 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। पार्टिकल्स का जो डायमीटर का साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए वो उसके अंदर घुल जाते हैं। लेकिन बच्चा सस्पेंशन के केस में जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज ध्यान दिया जाए 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। इसीलिए अब सोचो यार, क्या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख पा रहे थे? ना जी ना, ना जी ना। क्या सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हो? हाँ जी हाँ, देख सकते हैं, क्योंकि साइज कैसा है? ज्यादा, परफेक्ट है। तो यहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं। यहां पर क्या होगा? कुछ देर बाद पहले तो वो नाचते हुए नजर आएंगे, पहले सस्पेंडेड नजर आएंगे पूरे बल्क में, उसके बाद कुछ देर बाद नीचे क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन, सेटल डाउन, सेटल डाउन। क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन, सेटल डाउन एंड सेटल डाउन। इसको रीड किया जाए फिर से। सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, और साथ में सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द ऑफ द मीडियम है, एंड कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बच्चों को बातें क्लियर है। आप मुझे बताओ, यहां बच्चा बोलो क्या है? यहां पर अगर हेटेरोजेनियस है तो जो बातें हेटेरोजेनियस मिक्सचर के लिए अप्लाई होती हैं वो सारी यहां अप्लाई होंगी। हेटेरोजेनियस मिक्सचर साफ साफ विजिबल बाउंड्रीज है। आप मुझे बताओ, अगर बच्चा पार्टी इसका साइज 100 नैनोमीटर ज्यादा है तो क्या आप यहां पर फिल्ट्रेशन के तरीके से इनके कांस्टेंट को अलग कर सकते हो? तो आंसर क्या है? यस सर, किया जा सकता है। आपको याद है जब बच्चा मैं ट्रू सॉल्यूशन में से आपके बीम ऑफ लाइट को पास कर रहा था तो क्या वो लाइट को स्कैटर कर पा रही थी? क्या लाइट को फैला पा रही थी? तो आंसर क्या? नहीं जी
नहीं कर पा रही थी क्योंकि साइज छोटा है, लेकिन इस केस में क्या है, पार्टिकल्स का साइज ज्यादा है, तो जब जब वहां से लाइट आएगी उसको स्कैटर कर देगा, और स्कैटर करके बोलो क्या, पाथ को विजिबल कर देगा, और इसी फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट है, परफेक्ट है। अब मुझे बताओ, अब देखो ठीक है, यहां पर क्या होता है, पहले ऐसा लगता है कि जो सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड हैं, लेकिन क्या होगा उस केस में, जब यहां से बीम ऑफ लाइट आया तो लाइट को स्कैटर कर देगा, लेकिन कुछ देर बाद जब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे तो उसके बाद क्या वो लाइट को स्कैटर कर पाएंगे ना? जी ना, देखो क्या है, उसके बाद वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, तो तब तक स्कैटर करेंगे जब वो सस्पेंडेड है। एंड बच्चे आप मुझे बताओ, सब ध्यान दो, ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो जो है कंप्लीट डिसॉल्व रहते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में वो डिसॉल्व नहीं हो पाता, वो नीचे आके बैठ जाता है। तो बताओ ये वो स्टेबल था, तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रू सोल्यूशन कैसा था, स्टेबल था, ये अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? आ जाओ रे आ जाओ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहीं से पूछे जाते हैं, ये डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। सबसे पहला, इट इज अ हिट्रोजिनस मिक्सचर, साफ साफ पता है। सेकेंड बच्चा क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 10 रेज टू पावर -6 मीटर है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर कर रहे हैं बच्चा, और बोलो क्या इसको आप 100 नैनोमीटर भी लिख सकते हो। देन आपके पास क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज है, साफ साफ दिख रहा है भाई, पार्टिकल जब साइज इतना बड़ा है तो नेकेड आइज से देख सकते हो। आ जाओ रे आ जाओ, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर और बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, और पाथ कैसा कर देगा, विजिबल। बोले तो क्या सर, ये टिंडल इफेक्ट को दिखा पा रहे हैं सर, ये बोला जाए टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। एंड सल्यूट के पार्टिकल्स को जब छोड़ दिया जाएगा तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, आपका वो नीचे आके बैठ जाएगा, इसीलिए बोलते हैं सस्पेंशन कैसा आपका अनस्टेबल। फिर से बोला जाए अनस्टेबल, पार्टिकल्स का साइज ज्यादा है, तो अगर मेरे पास फिल्टर पेपर है और वहां से मैं क्या ऐड करूं, वहां से मैं सस्पेंशन ऐड करूं, तो आपके जो पार्टिकल्स का साइज ज्यादा है, जो आपके उसके अंदर सल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो सब यहां रह जाएगा, किसकी फॉर्म पे, रेसिड्यू। और जो वाटर कहां चला जाएगा, वाटर आपका नीचे चला जाएगा, बोले तो क्या फिल्ट्रेट बन जाएगा, चलेगा ये फिल्ट्रेट, और जो बचा वहां पर उसे रेसिड्यू बोला जाता है। यहां से आपने क्या दिया, बीम ऑफ लाइट दिया, ये हमने पढ़ लिया सोल्यूशन है। यहां पर लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता, अगर स्कैटर नहीं करेगा तो पाथ क्या विजिबल होगा ना? जी ना। लेकिन जो ये नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं ये भी हेटेरोजेनस है, परफेक्ट है। और साथ में क्या सस्पेंशन क्या है, जब तक आपके सस्पेंडेड हैं ये स्कैटर करेंगे, जो सारे नीचे आके बैठेंगे उसके बाद ये स्कैटर नहीं कर पाएगा। देखो ये रहा, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फिल्ट्रेशन। एंड बच्चा व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बे सस्पेंशन रहा ही नहीं, एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर, एंड दिस इज द परफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन। मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर हो चुकी है। एंड बच्चे देखो मेन चीज क्या है, हमने पढ़ा सोल्यूशन, उसके सस्पेंशन है, तो सोल्यूशन और सस्पेंशन को पढ़ने के बाद आपके मन में क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए भैया क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद एक और आने वाला है, क्या आएगा, कोलाइडल सोल्यूशन है, जिनके देखो क्या है, सस्पेंशन जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज 10 की पावर -6 नैनोमीटर से भी छोटा था, इसमें 100 नैनोमीटर ज्यादा, एक इसके बीच में आने वाला है, एक इसके बीच की रेंज आने वाली है, और उसी को बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन है। लगता है दिखने में कि होमोजेनियस है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हेटेरोजेनियस है। जैसे आपका मिल्क है, मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन है, इसको हम नेक्स्ट जो है लेक्चर पढ़ेंगे, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा नेक्स्ट उसमें हम तीनों को कंपैरिजन कर देंगे। और बच्चा उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा, थोड़ा बड़ा भी है, कि सेपरेशन टेक्निक्स है, कैसे आप मिक्सचर्स को अलग कर सकते हो, तो उन सबको पढ़ेंगे। फिर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, टट्टा बाय। यस नो क्या है, मेरे ख्याल से बच्चा जरूर बताना मुझे कि क्लास 9 की वीडियोस में आप और क्या चाहते हो, कि लगता है कि कुछ लेक्चर लेट आ रहे हैं। जरूर देखो, आपके जो भी डाउट्स होते हैं या कोई भी कंप्लेंट है, सब मुझे कमेंट सेक्शन में दिया करो, ताकि उसमें रीड करके हम अपनी टीम को और जो है बेटर कर सके, और अपनी फैमिली को और भी एक्सपेंड कर सके। हर बार की तरह आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज स्टील, स्टील कैसा मिक्सचर है, ऑप्शंस ए, बी, सी और डी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चे आप आंसर देते हो, मुझे बहुत खुशी होती है दिल से, आप सभी आंसर दिया करो। एंड जल्दी हम ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे क्लास 9 की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। डोंट वरी यार, बहुत कुछ आप सभी के लिए है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तब तक के लिए हरे कृष्णा।